ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के बारे में। ये बेसिकली हर चैप्टर में यूज़ होता है, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ और इसको पहली बार पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, केमिस्ट्री में। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में आपको बस इतना सा पढ़ना है, एक ग्राफ समझना है, उसके बाद कुछ के कुछ पॉइंट्स आपको समझना है। ठीक है, तो इस ग्राफ को पहले समझते हैं और देखते हैं कि ये ग्राफ हमें क्या बताना चाहता है। तो इस ग्राफ को समझने से पहले आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस करेंगे हम। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि रेडियस है क्या। यहाँ पे जो रेडियस की हम लोग बातें करते हैं, ये रेडियस है क्या। देखिए रेडियस को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट नहीं करना, जो ऊपर ग्राफ है बस वही आपको नोट करना है। दो एटम है, एक एटम ए है, एक एटम बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग आर बोल रहे थे। जब दो एटम बहुत पास आता है, बहुत एकदम इतना पास आ गया, ठीक है, इतना पास, बहुत पास, तो इन दोनों में रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्शन ज़्यादा होगा अट्रैक्शन से इन दोनों में, जब बहुत पास आ जाए तब, राइट। और जब ए और बी, जब ये दो एटम बहुत दूर दूर चले जाए, रेडियस बहुत बढ़ जाए, यहाँ रेडियस कम है लेकिन रेडियस यहाँ बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जब आपको समझ में आया कि ये बहुत दूर दूर चले जाएंगे, जैसे इसमें हुआ था, तो इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा रिपल्सन से। जब बहुत दूर दूर कैसे हो जाए, जब दो लोग बहुत दूर दूर चले जाते हैं तब उनमें अट्रैक्शन होने लगता है, और जब दो लोग बहुत पास आते हैं तो आपस में झगड़ने लगते हैं, रिपल्सन होने लगता है इसका मतलब। और जब दूर जाते हैं तो याद आने लगता है, तो अट्रैक्शन होने लगता है। ये एक ट्रिक है बेसिकली याद रखने का, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस वगैरह हम लोग किसको बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें वही है कि आपको समझना है। ठीक है, ये देखिए ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का है। बेसिकली अट्रैक्शन ग्रेटर दैन रिपल्शन होगा। देखिए जब रेडियस बहुत बढ़ गया है यहाँ पे, जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं। देखिए जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे रिपल्शन ज़्यादा है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हो जाता है। ये आप सुना, फिर जैसे जैसे देखिए रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जा रहा है, रेडियस भी बहुत दूर दूर चला गया, इसीलिए। अब एक लेकिन दिक्कत जानते क्या है कि यहाँ पे जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे ये देखिए ये एनर्जी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ऐसा आ गया और जब बराबर हो गया फिर देखिए कि एनर्जी बढ़ने लगा, बढ़ने, फिर एक जगह पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। तो हम लोग को इसी पॉइंट के बारे में पढ़ना है, इस पॉइंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या क्या होता है, इस पॉइंट पर अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन हो जाता है, और इस पॉइंट पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, स्टेबल बॉन्ड बनता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। एक पॉइंट ये भी यहाँ पे याद करना जैसा है, एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/स्टेबिलिटी होता है, राइट। तो ये आपको समझना चाहिए। स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत गिच पिच हो रहा है वैसे भी, तो इसको उठा के हम लोग रख देते हैं। इसको मिटा ही देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ अब मैं चाहूँ तो आप लिख भी देता हूँ, चल रहने दो, आपको समझ में आ ही गया होगा कि एनर्जी जो होता है वो 1/स्टेबिलिटी होता है, राइट। ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए वही आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और सिखाते रहिए।